वो इलेक्शन से आते हैं तो उनको वेतन और पेंशन दोनों चाहिए। और जो हमारी बहन सिलेक्शन से आती है, कोई भी मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए सभी तरह की सेविका आपको मिलेगी। उनको क्या एक मनरेगा मजदूर से भी कम मजदूरी मिलना चाहिए। अभी तक तो हम लोग गोनू जा कहते थे घी दे रहे हैं, तो गरगराने का जब तक काम नहीं करेगा तब तक शायद हमारी बहन, क्योंकि अब हम लोग बहुत पीड़ा बर्दाश्त कर चुके हैं सरकार से। यदि विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जितना दिन काम करता है वो भी मानदेय पर काम करे, उनको भी काम करने के बाद पेंशन ना मिले तो हमारी भी सेविका मांगने का काम नहीं करेगी। पटना जाते हैं तो भाग जाते हैं ना कि राज्य में नहीं है, यहाँ से कहाँ भाग के जाएंगे, मन से कहाँ भाग के जाएंगे, क्या करेंगे, लाठीचार्ज देखा जाएगा, खा लेंगे लाठी। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि करीब 1 महीने से सेविका सहायिका संघ के बैनर तले जो है ये सेविका सहायिका जो है धरना पर बैठी हुई हैं और अपने मांगों को लेकर के काफी परेशान और काफी चिंतित दिख रही हैं, क्योंकि 1 महीने में अब तक ना कोई अधिकारी, ना कोई पदाधिकारी, ना कोई सीएम, ना कोई उप सीएम, ना कोई भी आदमी इन लोगों से मिलने के लिए आया है। आज लेकिन यह लोग जो है खुद से सिमरी बख्तियारपुर के विधायक यूसुफ सलाहुद्दीन से मुलाकात की है और क्या हुई है आइए बात करते, साथ साथ इन लोगों की मांगे भी जानते हैं क्या मांगे हैं। आइए, जिलाध्यक्ष जी हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की, क्या परेशानी है और आज यूसुफ सलाहुद्दीन से मिले थे, क्या बोला? पहले तो संयुक्त संघर्ष समिति के तरफ से आप मीडिया बंधु को प्रणाम। ये इस स्ट्राइक का जो मूल कारण है वो एक मजदूर से कम मजदूरी मिलने के बाद हम लोग की भूख, अब अपना भी भूख इस मानदेय से मिट नहीं पाता है। भूख से कम भोजन और ये मानदेय जो हम लोग को मिल रहा है, इससे हमारा अपना भोजन नहीं बन रहा है। तो आज हम लोग अंत तक, क्योंकि भारतीय महिला पहले त्याग करती है, जब बहुत हद से ऊपर बढ़ जाता है तब वो आगे बढ़ती है। तो 48वां वर्ष है, क्योंकि ये योजना, ये जो आंगनवाड़ी सेविका का नौकरी है, ये 75 से चालू हुआ था और आज 2023 में आप देख लीजिए कि हमको भारत सरकार 4500 रुपया मात्र देती है और 1500 कुछ रुपया ये राज्य सरकार देती है, तो 1450 रुपया। तो 5950 रुपया में हम एक महिला अपना पेट नहीं भर पाते हैं। और बेरोजगार पति की पत्नी होने के नाते मैं सरकार को कहती हूँ कि एक सेविका की मजबूरी आप क्यों नहीं आज तक समझ पाए हैं, क्योंकि आज जो विधायक जी से मिलने आए हैं, ये हमारा कार्यक्रम में था कि इस डेट से इस डेट में विधायक और सांसद को याद दिलाना है, क्योंकि चुन के हम ही भेजते हैं लेकिन चुनने के बाद वो भूल जाते हैं। तो आज याद दिलाने आए थे कि उनके मैनिफेस्टो में भी था 8वें नंबर पर कि आंगनबाड़ी, जब मैं सरकार में आऊंगा तो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को सरकारीकरण करते हुए उनके मानदेय को दुगुना करूंगा। क्या ये चीज आपने विधायक जी को याद दिलाया? जी, एकदम याद दिलाया और पुरजोर तरीके से याद दिलाया कि 6 तारीख से जो सत्र चल रहा है, हम बाहर होंगे तो आपका अंदर में आवाज होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने एक भाई होने के नाते तो बोले तो हैं, मीडिया के समक्ष बोले हैं, आप लोगों के बीच बोले हैं कि मैं ये जरूर वाजिब हक है तो ये बोलने का काम करूंगा। और हमारे सरकार के बारे में बोले कि हमारी सरकार इसको सुनने का भी काम करेंगी, लेकिन अभी तक तो हम लोग गोनू जा कहते थे घी दे रहे हैं, तो गरगराने का जब तक काम नहीं करेगा तब तक शायद हमारी बहन, क्योंकि अब हम लोग बहुत पीड़ा बर्दाश्त कर चुके हैं, अब करने के मूड में नहीं है। हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो 27 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो हम लोग उसमें भी शिरकत करने का काम करेंगे। ना जिंदाबाद ना मुर्दाबाद, उनका मुख्य विरोध हमारा। सरकार तो कहती है कि आप लोग, जब भी हम लोग सोच समझ करके मानदेय देते हैं लोगों को और लगातार बढ़ाने का काम करते हैं, फिर भी आप लोग मुंह उठा के चले आते हैं मांगने के लिए। तो सरकार खुद से ये मुंह उठाने की बात यदि हम लोगों से वो करते हैं तो सामने आकर के हम लोगों से बात करें। कभी नीतीश जी
भी एक इंसान है, कोई सोने के बने हुए मूर्ति नहीं है। कभी एक आंगनबाड़ी सेविका से वो मिलने का काम करें। मीडिया के ही माध्यम से मैं आगाह करना चाहती हूँ कि एक सेविका का जिस दिन वो जवाब दे पाएंगे उस दिन से मांगना हम लोग बंद कर देंगे। हम कहते हैं सरकार से, यदि विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जितना दिन काम करता है वो भी मानदेय पर काम करे, उनको भी काम करने के बाद पेंशन ना मिले तो हमारी भी सेविका मांगने का काम नहीं करेगी। वो इलेक्शन से आते हैं तो उनको वेतन और पेंशन दोनों चाहिए, और जो हमारी बहन सिलेक्शन से आती है, कोई भी मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए सभी तरह की सेविका आपको मिलेगी। उनको क्या, एक मनरेगा मजदूर से भी कम मजदूरी मिलना चाहिए। एक प्रशिक्षित मजदूर का मजदूरी सरकार तय करती है कि एक प्रशिक्षित मजदूर का मजदूरी 500 रुपया रोज होता है। एक जो घर जोड़ता है मिस्त्री, कारीगर, उसका 550 सरकार का किया हुआ फिक्स है, जबकि उसमें कोई पढ़ने का बैंडिंग नहीं होता है। लेकिन एक आंगनबाड़ी सेविका बनने के लिए इंटर पास महिला, मैट्रिक पास महिला चाहिए। तो क्या सरकार को अभी भी नहीं लगता है कि मनरेगा मजदूर नहीं, एक प्रशिक्षित मजदूर का जो मजदूरी है वो तो कम से कम वो लागू कर दे। आप लोग को लगता है कि आपकी मांगे पूरी हो पाएगी? बिल्कुल, क्योंकि विश्वास में ही हम भी अपना कोशिश रखे हैं और हम विश्वास तोड़ते नहीं, क्योंकि हम महिला जब ठान लेते हैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो अब की बार तो आर या पार। जी, हमारे साथ प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। और क्या हुआ बात अभी आज अपने विधायक से, क्या हुआ? विधायक से मुलाकात करने के बाद तो क्या बताए, उम्मीद भी और नाउम्मीदी भी, क्योंकि ये तो सीधे इन लोग हाथ उठा देते, जो भी विधायक होते हैं, सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है कि बात करेंगे तो फिर मेरा वही कहने का मतलब है कि 2017 से लेकर के आज तक ये लोग बात और विचार में ही लगाए हुए हैं, जबकि 1975 से आंगनबाड़ी चल रही है। तो कुपोषण भगाते भगाते तो इन लोगों ने सेविका को ही कुपोषित कर डाला है, और मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कुपोषित कर डाला है। तो एक कुपोषित व्यक्ति का संयम जब टूटता है तो क्या कर सकता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है और अनुमान इंसान लगा सकते हैं। लेकिन और जहाँ तक हमारे नीतीश बाबू की बात है, तो जैसे वो कहते हैं कि हम मजदूरी तो देते हैं, फिर ये लोग हल्ला करती है। तो दीदी ने बताया ना कि वो सोने की मूर्ति नहीं है, हमको लगता है कि वो सोने का क्या, उकासा की भी मूर्ति नहीं है, इसलिए कि वो जो हम लोग को डराने और धमकाने का काम पत्र के द्वारा करते हैं और कानून का जो धमकी देते हैं कि ऐसा है। तो कानून का व्यवस्था में तो मतलब है कि मजदूर की मजदूरी को कम नहीं करना चाहिए। तो जब उनको कानून का परवाह नहीं है, वो कानून का परवाह नहीं कर सकते, क्या ये नियम और कानून उनके पर लागू नहीं होता कि हम सेविकाएं जब 4 घंटा के नाम पे 12 घंटा, 14 घंटा, 24 घंटा काम करते हैं तो हमारी मजदूरी कितनी होनी चाहिए? मनरेगा मजदूर से दीदी ने कहा ना कि कम है, तो मनरेगा मजदूर से बदतर, माने बंधुआ मजदूर से बदतर। मनरेगा मजदूर को तो अच्छा मिलता है जी, उसको तो 400 रुपया करके प्रतिदिन मिलता है, लेकिन हमको क्या मिलता है? हमसे जिस तरह से काम लिया जाता है, जो हर डिपार्टमेंट का काम हमारे द्वारा कराया जाता है, तो हमको उतना मान दे तो दे, न दे हमको वेतनमान न करे, वो उसकी मर्जी। लेकिन हमसे जितना एक्स्ट्रा काम भी करवाया जाता है, डिपार्टमेंट के अलावा चार्टर अकाउंटेंट बना दिया गया हम लोग सेविकाओं को। इंटर मैट्रिक क्यों लेता है? इसीलिए ना कि हमारा चार्टर अकाउंटेंट का काम करती रहेगी सेविकाएं। 20 पैसा चलता नहीं, 50 पैसा चलता नहीं, लेकिन हम सेविकाएं तो भरते हैं। तो हम जब भरते हैं वाउचर, उतना हम भंडार बना सकते हैं, तो इतना मजदूरी भी हम नहीं ले सकते हैं। तो जिस कानून का वो हमको हवाला देते हैं कि इसका जो उल्लंघन कर रही है सेविकाएं, क्या ये कानून उन पे लागू नहीं होता है कि हम भूखे कब तक काम करेंगे? इसलिए जब तक वो मजदूरी हमारी वाजिब नहीं दे देते हैं, हम लोग तो इस बार आर पार की लड़ाई लड़िए रहे हैं, मानदेय गमा के बैठे। अब तो कोई चीज का डरे नहीं है कि हम पर स्पष्टीकरण आएगा कि हाँ ये काम नहीं हुआ, ऐसा हुआ, तो तुम पर कानूनी कार्रवाई क्यों की जाए। कानून उन्हीं के लिए नहीं, हम लोग के लिए भी वही कानून। 1 महीने से आप लोग लगातार डटे हुए हैं, आप लोग का मानदेय बढ़ाने को लेकर के काफी परेशान हैं। अभी आपके जिले में मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, अगला कदम आपका क्या होगा? अगला हम लोग पूरे कोसी जोन की सेविका सहायिका दीदी जो है मौन लड़ाई करेंगे, पहुंचेंगे, मौन लड़ाई करेंगे। और मौन लड़ाई के बावजूद अगर उस समय मुनासिब समझेंगे कि हाँ हम अपनी आवाज को खोल सकते हैं, इंशाल्लाह खोलेंगे तो जरूर। तो मतलब आप लोग जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप लोग डटे रहे? हाँ, पटना जाते हैं तो भाग जाते हैं ना कि राज्य में नहीं है, यहाँ से कहाँ भाग के जाएंगे, मन से कहाँ भाग के जाएंगे?
क्या करेंगे? लाठीचार्ज देखा जाएगा, खा लेंगे लाठी। तो आप लोग को ये भी डर है कि लाठीचार्ज हो सकता है? डर नहीं है, डर नहीं है। जैसे जिला में हम लोगों के साथ प्रशासन को तैनात किया गया, कहाँ रीता, कहाँ गुड़िया, कहाँ नूरुन्या, कहाँ फलाना, कहाँ ढेकामा, तो उससे हम लोग नहीं डरने वाले हैं, वर्दी से नहीं डरते हैं। इसलिए कि हम लोग इतना क्षेत्र में खट के थवा हो गए हैं ना कि किसी भी वर्दी का हम लोग पर धौंस जम नहीं सकता। काम करने के लिए हम हैं, तो डरने के लिए हम हैं जी? डरने के लिए काम किए हैं कि डटने के लिए काम किए? डटेंगे, पहले मौन एकदम चुपचाप अपना प्रदर्शन करेंगे बेआवाज, लेकिन अगर मुनासिब समझेंगे तो पलटने में कितना मिनट टाइम लगेगा? पलटने में टाइम नहीं लगेगा जी। तो आपने सुना, साफ तौर पर इनकी मांगों को भी सुना और साफ तौर पर इनका अल्टीमेटम भी सीएम नीतीश कुमार के लिए है कि अगर वो सहरसा आगामी में आ रहे हैं चुनाव को लेकर के और ये लोग वहां पहुंचेंगी और ये लोग अपनी मांगों को वहां पर रखेंगी। अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये यहाँ से लेकर के पटना तक अपनी आवाजों को बुलंद करेगी और जब तक ये अपनी मांगों को लिखित रूप में नहीं ले लेती तब तक ये लोग चैन से बैठने वाली नहीं है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द बॉस न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।